हेलो गाइस, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने जो है वो व्यंजन के ऊपर आपको दी थी। आई होप वैसे आप सबने देख ली होगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वैसे मैंने कमेंट चेक किए थे, वहाँ पे कमेंट आपके आए नहीं थे, पर प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा उस वीडियो के ऊपर। और साथ में जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको जो हिंदी का आपका सब्जेक्ट है उसके जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस वो स्पेशली आपकी जो विलोम शब्द के ऊपर मैंने जो आपकी वीडियो बनाई है, तो आज की वीडियो विलोम शब्द के ऊपर रहेगी। और वीडियो को लंबा ना करते हुए चलो विलोम शब्द की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि आपको विलोम शब्द वहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपका जो जैसे मार्क्स जो कंटेन करेंगे विलोम शब्द में, वो 2 से 3 मार्क्स आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं आपको विलोम शब्द ना। तो आपको विलोम शब्द बहुत ही यूनिक वे में मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपने विलोम शब्द पढ़ना है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कहीं और सोर्स से जो है विलोम शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो सबसे पहले गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि विलोम शब्द का मतलब हम उल्टा लेते हैं। जैसे हम हिंदी में इसको उल्टा बोल सकते हैं या अपोजिट जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि जो विलोम शब्द है उनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। लाइक आपने अगर हिंदी आप पढ़ ही रहे हैं तो आपने वैसे उपसर्ग, प्रत्यय ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। बट हमारे जो उपसर्ग होते हैं ना, उनसे भी हम विलोम शब्द जो है मतलब जो है क्रिएट करते हैं या बने हुए होते हैं। लाइक जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो हमारा उपसर्ग है अप, अप हमारा एक उपसर्ग है, राइट? तो अप में जैसे मैं यहाँ पे अगर उपसर्ग की बात करूँ, जैसे एक वर्ड है मान। मान का मतलब होता है जैसे सम्मान, जैसे हम बात करते हैं। तो मान के साथ अगर हम अप उपसर्ग जोड़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अप उसके साथ जोड़ दिया तो वो बन गया अपमान। मतलब मान का उल्टा क्या होता है? अपमान। तो मतलब ये भी समझ सकते हैं हम कि जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे विलोम शब्द भी बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। बहुत सारे इसमें जो मैंने विलोम शब्द लिए हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो आप वैसे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। मैं वहाँ से कोशिश करूँगा अगली वीडियो में कि आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर करूँ। और साथ में जैसे ये तो मैंने सिर्फ़ आपको जो अप जो उपसर्ग है उसके बारे में बताया। वैसे एक हमारा अ भी उपसर्ग होता है, राइट? तो जैसे जो होता है वो उपसर्ग बनाता है। तो जैसे आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जिनमें आपको मैं बताऊँगा कि इसमें जो आपका अ उपसर्ग जुड़ा है तो वो जो है किसी शब्द में अगर अपसर्ग जुड़ता है तो उपसर्ग जुड़ता है, सॉरी, तो वो आपका विलोम शब्द बनाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए तो उनसे हम स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ में जैसे आपके उपसर्ग आते रहेंगे वो आपको मैं बताता चलूँगा। तो जैसा कि पहला आपका जो विलोम शब्द मैंने लिया है वो आपका घटना है। घटना, घटना माने तो कम होना, कोई चीज़ कम होना, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो बढ़ना होगा। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके विलोम शब्द होते हैं ना गाइज़, वो बहुत ही कई बार ऐसा होता है आपके जो ऑप्शन होते हैं उसमें बहुत सिमिलर वर्ड दिए होते हैं आपको, बट आपने क्या करना होता है कि जो उसके बिल्कुल एडजेसेंट होता है ना, जो अगर मैं हिंदी में बात करूँ कि जो बिल्कुल करीब, मतलब जैसे आपका जो विलोम शब्द जिस शब्द में जैसे पूछा गया है उसी शब्द में जो है आपका जो विलोम शब्द होता है वो होता है। लाइक जैसे घटना यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे बढ़ना इसका जो है विलोम शब्द होगा। आपके ऑप्शन में होगा जैसे एक तो आपको बढ़ना दिया होगा, एक आपको वहाँ पे वृद्धि दिया होगा, एक आपको वहाँ पे जैसे बढ़ जाना दिया होगा, राइट? तो आपने कौन-सा ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है, आपने बढ़ना क्लिक करना है। मतलब आपसे देखो घटना पूछा था, तो आपने उसी सेंस में जो है उसका जो आंसर दिया आपने वो बढ़ना दिया। ये कुछ ट्रिक होते हैं, अगर आप इन ट्रिक्स को अच्छे से समझ जाते हो, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन आपको जो वहाँ पे नहीं छूटेगा। और वैसे इस क्लास में मैं आपको याद करवा दूँगा कि आपने जो तरीका है वो किस तरह से यूज़ करना है कि आपकी जो विलोम शब्द है, जब भी आपको विलोम शब्द आता है, तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर वहाँ पे जो है वो टिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ गर्म, तो आपका जो विलोम शब्द होगा गर्म का वो ठंडा होगा, राइट? तो आपने गर्म का विलोम शब्द क्या करना है? ठंडा। आप देखो जैसे गर्म से रिलेटेड आपको कुछ और भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे ये ठंडा है, यहाँ पे आपको एक सीट भी दे देगा वो, राइट? तो इस तरह से ठंडे से रिलेटेड मतलब आपको जो है कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको वहाँ पे जो ऑप्शन दिए जाते हैं। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये आपने अच्छे से फॉलो कर ली तो आपके विलोम शब्द कहीं नहीं जाते गाइज़। करेक्ट आंसर आप जो वहाँ पे टिक करके आओगे। और जैसे कि आपका तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपका विलोम शब्द, वो है आपका घृणा। घृणा का मतलब क्या होता है? घृणा का मतलब होता है कि किसी की निंदा, निंदा तो नहीं बोल सकते हम इसको, बट जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके बदले हम नफ़रत करते हैं किसी से, तो घृणा का मतलब होता है नफ़रत। क्या होता है? नफ़रत। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो हुआ प्रेम। प्रेम का मतलब होता है प्यार। तो आपको जो है इस तरह से मतलब आपको बिल्कुल सिमिलर उसमें जो है आपने क्लिक करना है, जो आपका आंसर होगा। आप देखो प्रेम की जगह आपको जो है वो प्यार भी दे सकता है वो, राइट? बट आपने क्या करना है कि आपने एक सेंस पकड़ना है उसका, जो वर्ड है कि किस सेंस में जो आपसे पूछा जाएगा उसी सेंस में आपने जो उसका आंसर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका गमन, उसका हो जाएगा अगमन। अगमन होगा। आप देखो बिल्कुल विलोम शब्द वैसे गाइस कहीं छूटता नहीं है, क्योंकि आपको सिमिलर आपने जो वर्ड चूज़ करना होता है। देखो गमन दिया हुआ है, इसका अगमन। अब देखो अगमन में क्या है गाइस, गमन हमारा जो वर्ड है वो एक्चुअल में वर्ड है। अब इसके साथ हमने क्या किया, उपसर्ग। यहाँ पे उपसर्ग आ जुड़ गया इसके साथ। मैंने बोला था ना आपको कि जो उपसर्ग होते हैं वो विलोम शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखो आज जैसे ही आ इसके साथ जुड़ा तो ये बन गया अगमन। अगमन किसका विलोम हुआ? गमन का।
और उसी तरह से अगला जो आपका है वो है गंभीर। गंभीर का मतलब आपने जो विलोम शब्द क्लिक करना है वो है बचाल। बचाल का क्या मतलब होता है? अगर बचाल की बात करें तो बचाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, राइट? मतलब ज़्यादा बात करने वाले को हम क्या बोलते हैं? बचाल। और गंभीर का मतलब यहाँ पे किस सेंस में लिया गया है? इसमें गंभीर का अर्थ बहुत सारे होते हैं, बट इसमें ये लिया गया है कि जो ज़्यादा बातें ना करता हो, बिल्कुल गंभीर जो प्रकृति का हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गंभीर। तो गंभीर का पर्यायवाची शब्द होगा बचाल। उसी तरह से लिया हुआ अगला गीला। गीला का होगा सूखा। और साथ में एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि जब आप विलोम शब्द स्टडी करेंगे ना गाइज, विलोम शब्द के लिए आपको जो अपना जो वक्त है, आपका टाइम है, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपको कोई और काम कर रहे हो, तो जो आपकी वीडियो है, इस वीडियो को आप जो है सिर्फ लगा के अपनी वीडियो वहाँ पे जो है वो लगा देना है, और साथ में आप और भी कोई काम करते रहिए, और साथ में आप सुनते जाइए इनको। जितना आप सुनते जाएंगे ना गाइज, जितना सुनते जाएंगे, आप सुनने से ही इसको जो है वो क्लियर कर लोगे। आपको कोई अलग से समय देने की जरूरत नहीं होगी विलोम शब्द के लिए। और जो भी एग्जाम में आपसे गाइज मतलब जैसे विलोम शब्द पूछे गए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में मैंने वही आपके विलोम शब्द लिए हुए हैं जो आपको जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो में पूरे ध्यान से एक बार जो इस वीडियो को देखिए, और एक दो बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपका एक भी विलोम शब्द इसके बाहर अगर आ गया आपको गाइज, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको इसी उसमें से आएगा। और मैं एक और क्लास लेके आऊँगा अभी, जो ये तो मैंने फर्स्ट क्लास ली है कि मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से जो है हम विलोम शब्द जो है उनको जो सॉल्व करते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से आप इस क्लास को देखिए। और अगला जो आपका जैसे यहाँ पे विलोम शब्द है वो है गहरा। गहरा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा छिछला, राइट? छिछला, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। ये एक आपका सेंटर एग्जाम है, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन आपका, तो वहाँ से मैंने इसको जो लिया हुआ है। और आपका जो जैसे अगला जो विलोम शब्द है वो है गणतंत्र। गणतंत्र का होता है राजतंत्र। साथ में जैसे कि अगला है आपका गुण। गुण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दोष। आप देखो इसकी सेंस जो है, गुण की सेंस क्या है? गुण यहाँ पे उस सेंस में यूज़ किया गया है कि जो एक क्वालिटी होती है, राइट? और ये जो दोष है, ये उसमें डिसक्वालिटी के उसमें जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। और आपका अगला जो विलोम शब्द है वो है गद। गद का विलोम शब्द होगा आपका पद। और जैसे कि यहाँ पे है गर्मी। गर्मी का जो यहाँ पे जैसे लिया गया है वो सर्दी लिया गया है। वो आपने ऊपर ठंडा और गर्म भी किया था ना, जैसे हमने ऊपर किया था जो विलोम शब्द अभी, उसमें जो है मतलब गर्मी किस सेंस में दी गई थी कि ये वर्ड है किस सेंस में दिया गया है। यहाँ पे जो गर्म जो वर्ड दिया गया है वो जो हमारी ऋतुएं होती हैं उसके हिसाब से दिया गया है। जैसे गर्मी है तो उसका जो उल्टा जो मतलब बनेगा वो सर्दी बनेगा यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सर्दी। जैसे आपका अगला विलोम है घात। घात का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिघात। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपका जो प्रति जो आपका उपसर्ग है, अगर आप जानते हो तो प्रति आपका उपसर्ग है इसमें। तो घात एक शब्द है, घात के साथ जब हमने प्रति ऐड किया तो वो उसका जो है विलोम शब्द बन गया। ये कुछ ट्रिक है गाइज। अगर देखो ये तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, बट अगर आपने अच्छे से इनको समझ लिया, और इस क्लास को देखने से पहले आप एक बार जो है वो उपसर्ग की क्लास भी जो है वो मतलब उपसर्ग के बारे में पढ़िएगा। अदरवाइज वैसे मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में एक वीडियो डालूंगा मैं आपको, वहाँ से भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तो जैसे अगर आपको उपसर्ग के बारे में पता चल जाता है तो आप मतलब मोस्ट ऑफ केस जो है आप जो आपके विलोम शब्द हैं उनको आप अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। और जैसे कि आपका जो नेक्स्ट आपका विलोम शब्द है वो आपका घन है। घन का अर्थ हुआ तरल। अब देखो यहाँ पे घन किस सेंस में यूज़ किया गया है? तरल का मतलब होता है लिक्विड वे में, और घन का अर्थ इससे उल्टा जाएगा कि जो लिक्विड वे में नहीं होगा कोई भी चीज़ ना, वो उस सेंस में जो आपको यूज़ किया गया है। अगला जो आपका विलोम शब्द है वो है गाँव। गाँव का कर दिया ना शहर। आप देखो यहाँ पे गाँव में बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। ये आपका जो है इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा अपनी जो आपकी नोटबुक है। और गाँव में यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकता है वो कि यहाँ पे नगर दे सकता है, राइट? तो यहाँ पे नगर भी हो सकता है, या अर्ध शहरी भी दे सकता है। यहाँ पे अर्ध शहरी भी बिल्कुल सेम वर्ड देता है गाइस आपको, ताकि आप कन्फ्यूज हो जाए। बट अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आपका जो करेक्ट आंसर होगा गाँव का वो होगा आपका शहर। और आपका जो नेक्स्ट विलोम शब्द रहेगा वो है आपका गुण। गुण का होगा अवगुण। देखो इसमें अवगुण, अब हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है, और इसमें ऐड कर दिया इन्होंने शब्द को, क्या? गुण। ये हमारा एक शब्द है, राइट? तो जब हमने इसको जोड़ा तो क्या बन गया? अवगुण। अवगुण क्या हो गया? गुण का विलोम शब्द हो गया। देखो कितना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और कितना इजी तरीके से आप अपने एग्जाम में इसको जो है वो क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है गाइज। मतलब एक जो भी आप कुछ पढ़ रहे हैं उसको आपने लॉजिकली पढ़ना है, ताकि आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड दिया जाए तो आप उसको जो है ईजिली ट्रैक कर सके कि हाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वही होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, अगला जो आपका वो है गंदा। गंदा का जो होगा वो होगा साफ। विलोम शब्द क्या होगा? साफ। और साथ में यहाँ पे आपका अगला है गलत। गलत का क्या होगा? सही। और जैसे कि यहाँ पे दिया गया अगला आपका गुप्त। गुप्त का होगा प्रकट। अब देखो गुप्त का यहाँ पे कई आपको ऐसा भी दे सकता है वहाँ पे कि अगुप्त। अगुप्त दे सकता है यहाँ पे,
जबकि अगुप्त गलत होगा, इसका विलोम शब्द जो है वो अगुप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने सेंस को देखना है वहाँ पे किस सेंस में हमें जो है वो वर्ड दिया गया है। अब गुप्त का क्या होगा? प्रकट। गुप्त का मतलब हो गया कोई चीज़ गुम हो जाना। जैसे कोई चीज़ हमारी गुम हो जाती है, जैसे हम अपने जैसे बचपन में हमने जो है देखा था कि हम कुछ सीरियल देखते थे, लाइक कोई शक्तिमान हो गया या कोई आर्यमान हो गया, उसमें हम देखते थे कि कोई चीज़ जो गुप्त हो जाती थी एकदम से, राइट। और उसका जो विलोम शब्द है वो है प्रकट। जैसे शक्तिमान कहीं भी जैसे आवाज़ लगाते थे शक्तिमान, तो वो एकदम से प्रकट हो जाता था। तो वो उस सेंस में जो है इसको दिया गया है कि आपका जो ये करेक्ट आंसर होगा गुप्त का, वो होगा प्रकट। और साथ में आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका गुरु, और गुरु का मतलब हो गया यहाँ पे लघु, राइट। और अगला जो आपका विलोम शब्द है वो है गहरा। गहरा का जो आपका जैसे अपोजिट हो गया वो हो गया आपका उथल। उथल का क्या मतलब हुआ? गहरा का मतलब हुआ बहुत गहरा, गहराई में। अब इसमें गहरा, गहरे का भी बहुत ज़्यादा मतलब सारे मीनिंग्स होते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको जो इसका मीनिंग दिया गया है, उथल का मतलब हो गया थोड़ा ऊपर, और गहरा का मतलब हो गया बहुत गहराई में, मतलब बहुत नीचे। तो इस तरह से आपने जो है वो बिल्कुल आपने सिर्फ सेंस को जज करना है कि किस सेंस में आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, राइट। सो जैसा कि आपका नेक्स्ट वन है गरीब। गरीब का हो गया अमीर। और अमीर यहाँ पे आपको मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़ कैसे किया जाता है। जो एग्जामिनर है वो आपको कन्फ्यूज़ कैसे करता है। वो आपको गरीब का विलोम शब्द पूछेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देगा, वो एक दे देगा वो आपको साहूकार, राइट। एक दे देगा आपको वो दूसरा बी ऑप्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, कि यहाँ पे दे देगा वो सेठ। आप ध्यान से देखते जाइए इस वीडियो को, मैं आपको एक एक विलोम शब्द को इतने अच्छे से करवाऊंगा कि आप जो है आपके एग्जाम में आप छोड़ नहीं पाओगे वहाँ पे। और एक दे देगा यहाँ पे अमीर। और एक आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए जो नया पैटर्न अभी आया हुआ है वो यहाँ पे दे देगा इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं, इस तरह से। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो अमीर होगा। अब देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपने देखना कि साहूकार भी गरीब का जो हो सकता है, अमीर मतलब सेठ भी हो सकता है, बट आप यहाँ पे सेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो गरीब है वो इस तरह से सेंस दी गई है कि गरीब का जो अपोजिट होगा वो अमीर होगा। यहाँ पे सेंस नहीं दी गई है साहूकार के, उसमें जो सेंस नहीं है, ये गरीब दिया हुआ है तो वो अमीर ही होगा, राइट। इसमें एक और बात है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। देखो जैसे मान लो आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है गाइज। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे झूठे ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपको जैसे कोई अगर जैसे तद्भव आपने पढ़े होंगे वैसे, तद्भव और तत्सम, राइट। अगर आपसे तद्भव वर्ड पूछा गया है तो उसका विलोम जो होगा वो तद्भव की ही सेंस में होगा, राइट। अगर आपसे तत्सम वर्ड पूछा गया है और उसका विलोम पूछा गया है तो विलोम आपका जो है वो तत्सम ही सेंस में होगा। आप समझ पा रहे होंगे अगर मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ, तो वो आप जो है अच्छे से समझ सकते हो उसको। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया कि जैसे सुख का पूछ लिया आपसे, राइट, सुख, तो वहाँ पे उसका तो दुख ही होगा, राइट। बट वहाँ पे आपको जो ऐसे भी दे सकता है वो कि आपका जैसे इधर मैं बात करूँ तो ये ऐसे भी दे सकता है कि वेदना, राइट। जैसे दूसरा दे देगा यहाँ पे आपको कि पीड़ा, समझ रहे हो गाइस। तो ये चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझना है उसको, कि अगर आपने सेंस पकड़ ली ना तो आपका जो विलोम शब्द है वो कभी गलत नहीं होगा, राइट। तो जैसे कि आपका अगला है घाटा। घाटा क्या हुआ? फायदा। और यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन दे सकते थे, यहाँ पे लाभ भी दे सकता था वो, कि लाभ होगा, नहीं लाभ कैसे होगा। हमारे से जब घाटा पूछा गया है तो ये हमारा जैसे तत्सम या तद्भव में पूछा गया उसी सेंस में हम जो इसका आंसर वहाँ पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट है गाइस आपका गृहस्थ। गृहस्थ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सन्यासी, राइट। और यहाँ पे आपको दे सकता है कि जैसे गृहस्थ में अगर जो मैं आपको ये चीज़ें तब बता रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा ना गाइस तो आपको ऐसे कन्फ्यूज करेगा वो, वहाँ पे देगा आपको साधु, गृहस्थ का उल्टे साधु देगा वो। और यहाँ पे संत, राइट, एक दे देगा सन्यासी, और एक दे देगा यहाँ पे सज्जन। अब देखो गाइज इन चार ऑप्शन को देखो आप, ये जो आपका गृहस्थ है इसमें ये जो चार ऑप्शन है बिल्कुल स्टिक बैठ रहे हैं, वैसे लग रहा है ऐसा कि इनमें से ये सभी इसके जो है वो विलोम शब्द है, बट नहीं। मैंने जो आपको बताया कि आपको यहाँ पे दिया गया है गृहस्थ और यहाँ पे नीचे है सन्यासी, तो ये क्या है, ये आपका जो तत्सम शब्द में आ रहा है, इसकी जो सेंस है वो पकड़ना है हमें। तो गृहस्थ की सेंस जो है वो सन्यासी ले रहा है। अब देखो साधु संत और सज्जन जो है इसके नहीं होंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सन्यासी। आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे। वैसे वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता था कि जैसे मैं आपको विलोम शब्द यहाँ पे लिखा रहा हूँ, उस साइड जो आपका अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे विलोम शब्द है, यहाँ पे उसका अर्थ है, तो वो मैं आपको पढ़ाते चलूँ कि ये विलोम है इसका ये अर्थ है, ये विलोम है इसका ये अर्थ है, ये विलोम है ये शब्द है ये इसका विलोम है।
तो वो उसका गाइज मज़ा नहीं है, क्योंकि वो आप समझ नहीं पाओगे। वैसे तो आप किताब से पढ़ लोगे, बट मैं आपको एक यूनिक अप्रोच देना चाहता हूँ कि आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में, मतलब जैसे आपका जो क्वेश्चन है उसको जो टैकल करने की अप्रोच होगी वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। तो वो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आई होप वैसे आप अगर अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। और आपका जो नेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, आपका जो मैंने विलोम शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, वो है आपका शब्द। आपका जो है पहले शब्द है आपका गाढ़ा। गाढ़ा का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा पतला। तनु, तनु भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं गाइज, अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं। तो जैसे मान लो वहाँ पे दे दिया आपका पतला, तो पतला का अगर आपसे जो है वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, तो वहाँ पे तनु यहाँ से आपने कर लिया कि तनु भी उसको ही बोला जाता है, राइट। तो वो भी आप यहाँ से जो है, ये भी आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है। और नेक्स्ट वन जो आपका रहेगा गाइस, वो है आपका गौण। गौण का मतलब होता है गाइस द्वितीय। क्या होता है? द्वितीय। ये है गौण का जो अर्थ है, द्वितीय। और इधर जो आप इसका अपोजिट होगा वो होगा इसका प्रमुख, प्रधान। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अगर द्वितीय दिया हुआ है तो यहाँ पे प्रमुख और प्रधान दिया गया है, राइट। तो इसमें जो आपका, जैसे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या दे सकता था वो, प्रथम ऐसे दे सकता था वो, सॉरी प्रथम ऐसे दे सकता था वो कि गौण का जो है वो प्रथम होगा, बट नहीं, क्योंकि गौण का जो समानार्थी शब्द है वो द्वितीय है, पर द्वितीय की सेंस में नहीं दी गया हमें। हमें गौण इसमें दिया गया, हमें तत्सम उसमें दिया गया है, तो हम उसका जो उत्तर है वो भी तत्सम ही सेंस में देंगे। आप समझ रहे होंगे गाइज मैं जो आपको समझा रहा हूँ। आप अच्छे से इस वीडियो को प्लीज़ एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, जो स्पीड में भी देख सकते हैं आप। तो वहाँ से आपका जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारा जो प्रमुख और प्रधान है वो दोनों ही आपके जो है वो तत्सम शब्द में आते हैं। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा प्रमुख। और साथ में आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है घटाव। तो घटाव शब्द का जो आपका विलोम होगा वो होगा आपका जोड़। क्या होगा गाइस? इसमें होगा जोड़। अब देखो गाइस इसमें ऐसा भी है, वैसे ये जो वीडियो है मैं ये मान रहा हूँ कि आपकी वीडियो जो है वो 30 मिनट तक आपकी वीडियो जाएगी। इसमें मैं आपको जो है वो 30 से 40 विलोम में आपके शब्द ऐसे हो गए, और साथ में जो मैं एडिशनली आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ साथ में, कि आपका जो है जैसे कुछ अलग से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक शब्द घटाव है यहाँ पे, तो इसका जो सेंस आता है वो कमी भी आता है। तो कमी को जैसे हम बोलेंगे उसको, उसका जो है वो वृद्धि होगा, राइट। तो इस तरह से भी करवा रहा हूँ, तो कम से कम आपके 50 से 60 आपके विलोम शब्द जो है वो कवर हो जाएंगे। और 60 ही नहीं गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस तरह से पढ़ोगे ना गाइज, तो आपकी इस क्लास में आपने कम से कम जो 100 से 200 विलोम शब्द आप लास्ट तक जो है वो समझ चुके होंगे गाइज, राइट। तो आप ये, मैं आपसे वैसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जो है वो कहीं मतलब जो दूसरे आपके टॉपिक हैं उनके ऊपर भी अच्छे से इस तरह से जो आपको ब्रीफ डिटेल में आपको जो है वो वीडियो दे। और साथ में जो है आप, अब हम अगले अपने विलोम शब्द के ऊपर चलते हैं। तो अगला जो हमारा विलोम शब्द है वो है घटिया। घटिया का मतलब हुआ बढ़िया। क्या हुआ? बढ़िया। देखो यहाँ पे सेंस यूज़ करनी है आपने, जैसे यहाँ पे घटिया लिखा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया लिखा हुआ है। इसमें जो आपका लास्ट में जैसे हमारे जो प्रत्यय होते हैं ना, ये लगा हुआ है, तो इस तरह की सेंस करके भी आप जो है विलोम शब्द को मतलब जो है वो समझ सकते हैं। और साथ में जो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे तद्भव, तत्सम, हैंड राइटिंग में थोड़ा सा गाइज आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और साथ में आपका दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गए। और साथ में मैंने बताया आपको कि जैसे कोई भी आपका शब्द होता है तो उसको आपको जो उसकी जो लय होती है ना, उस लय के साथ में आपको जो है वो करना है, मतलब ये आपको पकड़ना है। अगर ये चीज़ें आपने 3 पकड़ ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा गाइज। और नेक्स्ट वन जो आपका यहाँ पे शब्द है वो है आपका गाइज गंभीर। गंभीर का मतलब हो गया, इसका जो विलोम शब्द है वो है सहज। और गंभीर का मतलब हो गया आपका कि जो बिल्कुल गंभीर हो, राइट। और सहज का मतलब हो गया नॉर्मल, साधारण। तो इस तरह से जो है आपने सेंस उसको जो है पकड़ना है। और जैसे कि आपका नेक्स्ट है वो है आपका गवाना, और इसका जो विलोम शब्द होगा वो पाना। गवाना का मतलब क्या हो गया? गुम हो जाना किसी चीज़ का। और पाना का मतलब होना कोई किसी चीज़ को पा लेना। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ, हम यहाँ पे विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम विलोम शब्द से रिलेटेड जो है वो जो नॉलेज है, जो उसको जो है आप पा रहे हो, अभी आपने आपके दिमाग में जो है इस चीज़ को आप समझ रहे हो कि आप किस तरह से जो है विलोम शब्द को पढ़ेंगे। और गवाना का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब जो है किसी चीज़ का गुम हो जाना या किसी चीज़ का भूल जाना, राइट, उस सेंस में अगर बात करें। तो ये इस तरह से आपने पढ़ना है, ताकि इन फ्यूचर आपका कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो वो उसको लॉजिकली अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो एडिशनली ऐड हो जाती हैं, राइट। मेरा मकसद आपको सिर्फ विलोम शब्द पढ़ाना नहीं है, यहाँ से आप जो है पर्यायवाची शब्द भी ले सकते हैं, समानार्थी शब्द भी आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी इस वीडियो में जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा गाइज। और जैसे कि आपका नेक्स्ट है गणनीय। इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा अगणित। अगणित। गणनीय क्या होगा गाइस? जैसे मान लो गणनीय का मतलब हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी
गिनती की जा सके, मतलब काउंटिंग की जा सके उसकी। और अगिनत का मतलब हुआ कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। लाइक जैसे अंबर में तारे हैं, राइट। तो तारों को अगर हम गिनेंगे, वैसे तारों को तो खैर हम गिन सकते हैं। जैसे हमारे बाल हो गए, बालों को आप गिन नहीं सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, मतलब उनकी गिनती नहीं कर सकते हम, तो वो अगणित में आ जाएगा आपका। और साथ में जैसे नेक्स्ट है आपका गतिमान। गतिमान का मतलब हुआ निरंतर चलने वाला, राइट। इस तरह से आपने समझना है, ताकि आपके जो अगले भी शब्द हैं उनमें आप जो है कुछ शब्द और भी ऐड हो जाए आपके। स्थिर का मतलब हुआ बिल्कुल खड़ा हुआ। जैसे लाइक एक झील है, राइट। झील में क्या होता है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे एक झील बना ली आपकी, और इसमें जो वाटर है, पानी है, वो यहाँ पे स्थिर है, राइट। और ये मैं आपकी एक नदी बना रहा हूँ, राइट। नदी में जो पानी है वो क्या है, चल रहा है। तो डिफरेंस है ना गाइस, ये नदी है ये गतिमान है, और जो आपका झील में पानी है वो क्या है, ये पानी है ये आपका स्थिर है। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो समझना है। जैसे गतिरोध, गतिरोध का हो गया निर्विरोध। गतिरोध का मतलब हो गया किसी चीज़ के ऊपर विरोध करना, और निर्विरोध का मतलब हो गया किसी भी, मतलब कोई भी विरोध नहीं। जैसे मान लो पंचायत में इलेक्शन होते हैं, राइट। तो निर्विरोध हम किसी को चुनते हैं, मतलब उसमें कोई भी, जैसे मान लो प्रधान पद के लिए जो है वो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, राइट। और जो है उप प्रधान पद के लिए जो है वो सिर्फ 1 कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो जो प्रधान पद के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो वहाँ पे इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, मतलब वहाँ पे विरोध होगा। विरोध का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ, मतलब उस सेंस में विरोध का मतलब हुआ कि वहाँ पे इलेक्शन होगा, मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो ऐसा मान रहा है कि हाँ आप ही बन जाओ। पर यहाँ पे क्या हुआ है, उप प्रधान के लिए पहले 3 थे, उन्होंने बोला कि एक उन्होंने जो सेलेक्ट कर लिया, तो वो निर्विरोध चुना जाएगा। उस पर कोई इलेक्शन नहीं होगा कि ठीक है वही हमारा उप प्रधान है। इस तरह से हमने जो है शब्दों को समझना है, ताकि इन फ्यूचर जो है आपका किसी और सब्जेक्ट में भी, अगर लॉजिकली आप समझते हो तो किसी और सब्जेक्ट में भी आप इस चीज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं। और जैसे नेक्स्ट है आपका घाटी। घाटी का मतलब हुआ पर्वत। अब देखो घाटी और पर्वत में क्या अंतर है, ये भी आपको वैसे पता होना चाहिए। देखो घाटी का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी मतलब जगह, राइट, जैसे कि आपकी जो पर्वत के नीचे होती है, पर्वत नहीं होती है वो, पर्वत के मतलब सेंस में जो है वो छोटी होती है। या उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मतलब जैसे ये यहाँ पे आपके जो है वो पर्वत है, राइट। एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है आपका, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे। तो घाटी का मतलब जो बीच में जो जगह होती है उसको हम घाटी बोलते हैं, ठीक है। ये घाटी है, मतलब इस पर्वत और इस पर्वत के बीच में जो है वो घाटी है। तो पर्वत की जो अगर हम ऊंचाई की बात करें तब भी बड़ा है, तब भी ये नीचे आता है। और ये ऊपर की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होता है। तो इसको उल्टे के सेंस में लेते हैं ऐसे हम, कि ये इसका उल्टा है। वैसे विलोम शब्द का मतलब उल्टा नहीं होता है, अगर मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊँ। क्योंकि अगर देखो माता, माता का हम सेंस लेते हैं पिता, तो उल्टा थोड़ी हुआ कि वो उल्टा है। इसका मतलब होता है कि जो उनके जो जैसे शब्द है उसकी जो सेंस है वो जो है वो बिल्कुल सेम उसमें जो है वो उसकी उल्टी होती है, अगर वो उल्टा नहीं होता है, अगर उल्टे की सेंस में बात की जाए। और साथ में जैसे घायल, घायल का मतलब दुरुस्त। कोई आदमी जो घायल है तो दुरुस्त का मतलब हुआ बिल्कुल सही, उसको कुछ नहीं हुआ है, राइट। और नेक्स्ट वन है आपका घमंड। घमंड का जो आपका सही होगा वो होगा आपका विनय। विनय होगा आपका। विनय किस चीज़ में जाता है, मैं आपको बताता हूँ। विनय जाता है आपका जैसे आपका एक मतलब विनम्र की सेंस में अगर हम बात करें, बट यहाँ पे विनम्र तो नहीं होगा, इसका विनय होगा। और मतलब विनम्र होता है काइंडनेस, दयालु, दयालुता जो होती है ना, दयालु। तो इस तरह से होता है। और आपका है घोषित, यहाँ पे अघोषित। अब देखो गाइस, यहाँ से मैं एक छोटा सा आपको जो है स्वर की तरफ ले चलता हूँ वीडियो में, जो है जो स्वर और व्यंजन की वीडियो थी। जैसे हमने पढ़ा था ना वहाँ पे कि घोष व्यंजन कौन से हैं, राइट। और इसका जो अघोषित दिया हुआ है यहाँ पे, और अघोष भी पढ़ा था हमने, अगर आपको ध्यान हो। तो इस तरह से हम जो, जब हम स्वर की वीडियो भी देख रहे हैं, तो वहाँ से भी हम जो अपोजिट शब्द अपने जो जो विलोम शब्द सॉरी, उनको हम जो है पक्का कर सकते हैं, राइट। तो ये तो कुछ ऐसे मैंने सिलेक्टेड जो आपको एग्जाम में आया हुए थे क्वेश्चन वो लिए थे। और यहाँ पे वैसे मैंने और भी ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पी वाई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, वो कलेक्शन मैंने यहाँ पे जो है वो करी हुई है, कि आपको ताकि उनसे पता लगे आपका जो जैसे अच्छा है इसका होगा बुरा। और नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका गाइस जैसे अंकुश। और अंकुश का एक सेकंड में, अंकुश इसका जो होगा वो होगा निरंकुश। वैसे गाइज जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ आपकी ना जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो आपके जैसे इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू जो क्वेश्चन है ना, उनको मैं अगली वीडियो में ही लाता हूँ गाइज, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप तब तक आप इस वीडियो को जो है एक बार जो सुन लीजिएगा, फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और जो भी आपको मतलब कुछ डाउट रहेगा इसमें, वो आप जो है कमेंट में प्लीज़ लेट मी इन कमेंट की, आपका जो भी आपका डाउट है, ताकि मैं उसको जो है वो क्लियर कर सकूँ। तो अगला जो आपका जैसे वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू है ये आपको लेके आऊँगा, राइट। और साथ में वैसे आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो विलोम शब्द है आपके, जैसे उपसर्ग हो गए, तद्भव, तत्सम, ये चीज़ें आपने जो है इसमें मतलब जो है रखनी है अपने दिमाग में, ध्यान में, तभी आप जो इनको अच्छे से वो कर सकते हो।
और ये जो अगली जो वीडियो रहेगी वो उसमें जो है 50 या 50 से 100 के बीच में मैं जो आपको विलोम शब्द की जो इंपॉर्टेंट पीवाई की वो ये लेके आऊँगा। तो गाइज़ आपने ये वीडियो देखी, वैसे प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और इससे ऐसा होता है गाइज़ कि हमें ना एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कि हाँ, हम जो आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं वो आप उनसे आप कुछ सीख रहे हैं उन वीडियो से, तो ताकि हम अगले टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो एक अच्छे से मतलब डिटेल्ड वीडियो आपको जो है वो लाएँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिलेटिव में भी जितना हो सके उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइज़। और साथ में इस वीडियो में इतना ही गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना वक्त दिया हमें। और